तो क्या प्रिंस शुभमन गिल बन जाएंगे इंडिया के किंग? देखिए, किंग से जिसका नाम एसोसिएटेड है उनके फैंस को जाहिर सी बात है खबर बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप शुभमन गिल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अच्छी लगेगी। नहीं, कोई टैग मिलने नहीं जा रहा है, विराट कोहली का टैग उनके पास ही है, कोई टैग शेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल में आशीष नेहरा, जिन्होंने शुभमन गिल को काफ़ी करीब से देखा, जिन्होंने गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल को एज अ प्लेयर भी देखा, जिन्होंने गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल को एज अ कैप्टन भी देखा, हाल फिलहाल में जब उनसे पूछा गया कि ये जो बीसीसीआई का नया मूव है आपको वो कैसा लग रहा है, जहाँ पर शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में रखा जा रहा है, वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, 24 साल के शुभमन गिल हैं और इनको बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन मिल गई है और यहाँ पर अब शुभमन गिल जो हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और शुभमन की अच्छी बात यह है कि वो हमेशा ना लर्निंग मोड में रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि शुभमन कुछ करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये जो मैंने किया है ये ऑलरेडी सही है। वो इस मोड में रहते हैं कि अगर जूनियर है तो मैं उससे भी सीख लूँ, सीनियर है तो मैं उससे भी सीख लूँ, और एक वाइस कैप्टन के तौर पर ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो रोहित शर्मा के अंदर करेंगे कप्तानी, मतलब वाइस कैप्टन, फिर आपको वो सूर्य कुमार यादव के अंडर रहेंगे, फिर और को अगर आप टेस्ट में देखोगे तो बड़े बड़े दिग्गज के साथ रहते हैं, तो वो डे बाय डे जो है चीज़ों को सीख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में कप्तानी करी, कोई भी, ये बात हमें शमी ने भी कही थी कि कोई भी ना कप्तान बन के नहीं आता, कोई भी सीख कर नहीं आता, वो इवेंचुअली सीखते हैं। और शुभमन गिल ने जिस तरह से कप्तानी करी थी, शमी ने उसकी तारीफ की थी और अब आशीष नेहरा ने भी तारीफ की है। आशीष ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देखिए जी, शुभमन गिल को मल्टीपल फॉर्मेट में आगे बढ़ाने का साफ साफ मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आप शुभमन को बतौर कप्तान भी देख सकते हैं, इनफैक्ट तीनों फॉर्मेट। अब देखिए, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी आहत करने वाली है आपको, संजू सैमसन के फैंस को, और इनफैक्ट बहुत सारे अदर फैंस को, ऋतुराज के फैंस को, बहुत सारे ऐसे फैंस, खास करके अगर ऋतुराज की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे कि ठीक है जी, आशीष नेहरा ने कह दिया कि 24-25 साल के हैं और इंडिया जो है इनको तीनों फॉर्मेट में देख रही है, अच्छी कप्तानी करते हुए देख रही है, और जिस तरह की ये हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और जिस तरह की सीखने की लर्निंग वाला फैक्टर है वो इनको अच्छा कप्तान बनाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब श्रीलंका के लिए सीरीज अनाउंस हुई, वहाँ पर ओडीआई में आपने ऋतुराज की तरफ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं बोला कि जी ठीक है, ओडीआई में ऑब्वियसली शुभमन गिल एक बेहतर खिलाड़ी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको इनको तीनों फॉर्मेट में रखना है, क्या इसी वजह से आपने ऋतुराज की तरफ एक बार देखना भी ज़रूरी नहीं समझा? देखिए, 27, 28 और 30 हमारे सामने T20 सीरीज़ होगी, फिर 2nd, 4th और 7th हमारे सामने ओडीआई सीरीज़ होगी, और ऋतुराज के फैंस काफ़ी शोर मचा चुके हैं कि ऋतुराज की ज़रूरत थी टीम को। इनफैक्ट जब अमित मिश्रा हमारे पास आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से ऋतुराज बेहतर खिलाड़ी है और ऋतुराज को T20 में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि वो इंटरव्यू T20 के टीम अनाउंस होने से पहले का था, बट स्टिल उनका ये कहना था कि T20 में ऋतुराज जो है वो एक बेहतर बैट्समैन है शुभमन गिल से। खैर, इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन अगर आप नंबर्स की तरफ देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये दिखेगा कि बीते कुछ सीजन्स में या बीते कुछ मैचेस में, बीते कुछ इनिंग्स में शुभमन गिल कंपैरेटिवली थोड़े वीक दिखे हैं आपको, यशस्वी से भी और ऋतुराज से भी। खैर, तो वक्त ही बताएगा कि शुभमन गिल किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में आगे पुश करना और एक खिलाड़ी को फ्यूचर कैप्टन बनाना कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है? क्या आपको लगता है कि T20 में, एटलीस्ट T20 में ऋतुराज को इफ नॉट वाइस कैप्टन देन एटलीस्ट एज अ प्लेयर जगह मिलनी चाहिए थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।